हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ननकू पार्ट 8 हिंदी कॉम्पल का। तो आइए इसे हम लोग पढ़ते हैं। का रे ननकुआ आज स्कूल ना जबही रे। अम्मा ने पूछा। अम्मा पूछ रहे हैं कि क्या रे ननकुआ स्कूल ना जेबी रे। ना मैया, स्कूल तक नदी के पानी चढ़ल है, ननकू ने चिल्लाकर कहा। ननकू का स्कूल गांव के सबसे निचले हिस्से में है, जहां हर साल सावन भादों में बाढ़ का पानी चढ़ आता है। बरसात का महीना है ना। देखो ननकू का घर में मम्मी उसको पूछ रही है। अब बरसात का महीना है ना, क्या है, बरसात का महीना ननकू को बहुत प्रिय है। बरसात का महीना ननकू को बड़ा अच्छा लगता है। आम जामुन के पेड़ पर चढ़ना, गुल्ली डंडा खेलना आदि अच्छा लगता है। इस बार की तरह हर बार की तरह ननकू अपनी धुन में मस्त गुल्ली डंडा उछालता गांव की छोटी पगडंडियों पर सरपट दौड़ा चला जा रहा था। गांव की छोटी पगडंडियां जो होती है, एर जिसको बोलते हैं, जिस पे छोटा छोटा रास्ता जो होता है पतला पतला, उस पे वह दौड़ता हुआ चला जा रहा था। इतने में आवाज़ सुनाई दी, ननकू ननकू रे, अरे ननकू। उसे लगा कि कोई दूर से पुकार रहा है। पलट कर देखा तो दीदिया हाथ हिला हिलाकर बुला रही थी। ननकू के जी में आया कि वह अनदेखा करके निकल जाए। फिर उसने सोचा कि देख ही आवे क्या बात है, वरना मैया से जाकर 10 शिकायत कर देगी, जिससे आधी तो पुरानी होगी और जिसके लिए कई बार झिड़की भी खा चुका है होगा, जिसके लिए वह कई बार वह झिड़की भी खा चुका होगा। खैर सोचता हुआ ननकू पास पहुंचा, देखा दीदिया दोनों हाथ में गोबर लपेटे खड़ी है। वह बोली, ननकुआ ननकुआ हाली से गैठवा थापा देही तो बड़ी जोर से पानी आवत हुए। बोला, ननकुआ हाली से जल्दी से गोठवा थापा दी तो मतलब गोठा ठोक दो, तो गोठा दीवार में या तो कहीं भी थापी दी, ताकि बड़ी जोर से पानी आवत है, ये कह के दीदिया उसको बोलती है। उसने दीदिया को सलाह दी, रे दीदिया रे, गोईठा मत थोप, धाम ना निकलतई 4 दिन, धाम ना निकलतई 4 दिन तक तो सुखतऊ कैसे। बोल रहा धूप ना निकलतो कई दिन से तो कैसे सूखतो। हमार मन तो ई गोबर मिट्टी में गाड़ दही, हमार मन तो ई गोबर को मिट्टी में का कर दही, गाड़ दही, खाद बन जैतू। ननकू ने उत्तम सलाह पर दीदिया ने एक धोला खाया, दीदिया से एक धोला खा लिया। खैर इतने सुहावने मौसम में बड़े बेमन से वह गोठवा थापने बैठा, है ना। वो गोठा थापने लगा दीदिया के साथ। 2-4 गोइठा थापा ही होगा कि टिप 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 पानी बरसने लगा। दीदिया गोबर की टोकरी दीवार की ओंठ में रख आई, हाथ धोने चली गई। ननकू को बुलाकर उसके भी हाथ धुलवाए। फिर बोली, सीधे घर जाइए रे, लग हई जोर से पानी पड़तई। बाबा निमिया पर तर बैठल होथी, जो चल जो हाली हाली समझला ना। ननकू अपने घर के सामने नीम के पेड़ तक पहुंच गया और वहां बाबा खटोले पर बैठे थे। पास जाकर ननकू ने बाबा से कहा, बाबा घर के भीतरे चला, जोर से पानी पड़तई।
के हे ननकुआ बचवा, अरे हम तो कितना देर से बैठल हली। तू ही तो हमारे बुढ़ापे के लाठी हाव और अंधेरिया के दिया। हुलस कर बाबा ने उसे पकड़ लिया और उठने लगे। कुछ दिन से बाबा को दिखाई नहीं दे रहा था। अम्मा कहती है कि आंख में सफ़ेदी आ गई है। ननकू ने बाबा को घर के अंदर पहुंचा दिया। अब क्या करे, पानी तो जोर से पड़ने लगा। घर के बाहर से बाहर निकलना मुश्किल। तभी दीदी की आवाज़ आई, अरे ननकू बचवा, तोर दीदिया और अम्मा कहाँ। तभी दादी की आवाज़ आई, अरे ननकू बचवा, तोर दीदिया और अम्मा कहाँ रह गइल थू ई बरसात में। ई बार कवन नक्षत्र में पानी पड़े लगलई कि छूटते न होई हई। दादी फिर बोली, ऐसन बरसात और समुंदर जैसन उफान तो हम कहिनो न देखले हली। ननकू घर से निकलकर तेजी से पीपल के पेड़ की ओर भागा। उसके कई संगी साथी उधर ही रहते थे। लोग अपना सामान उठाकर झोपड़ी की छत पर रख रहे थे। गाय भैंस शहर से जाने वाली सड़क के किनारे बांध रहे थे, क्योंकि उनसे ऊंची जगह और कोई नहीं थी। ननकू ललमुनिया की झोपड़ी में घुस गया। देखा उसके दादी और अम्मा सामान उठाने में लगी हुई थी। पानी थोड़ा दूर था। ननकू ने उनको सहायता करने लगा। सारा सामान उठाते उठाते पानी झोपड़ी के अंदर घुटने तक आ गया। सामान से भरी टोकरी सिर पर रखकर जब वह बाहर निकला तो पाया कि चारों ओर पानी फैल गया है। बड़ी तेजी से उसके घर की तरफ भी बढ़ रहा है, यानी बाढ़ आ गया है। ननकू ने टोकरी सर पर से उतार कर नीचे रखी और दौड़कर अपने घर की ओर। दादी देखते ही बोली, कहाँ चल गेलहीं हल रे। कहाँ गेलहीं हल रे। चल दू कोर माड़ भात खा लेहीं और सामान उठाहीं। टोकरी में जाकर ननकू अंधेरे में जैसे तैसे सामान बटोरकर टोकरी में रखने लगा। जब टोकरी सर पर रखकर बाहर निकला तो देखा आंगन में छाती भर पानी चढ़ आया है। दलान में घुटने भर पानी है और बाबा खटिया पर खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं। अम्मा, दादी, दीदिया कहाँ पता नहीं था। ननकू ने झट से टोकरी पानी में फेंकी और बाबा की तरह लपका और जल्दी से उसको खटिया से नीचे उतारा। बाबा बहुत घबराए थे। उन्होंने ननकू से कहा, हाली कर रे बेटवा, चल शहर जय वाला सड़क पर। ननकू दलान में दरवाजे तक आया, लेकिन यह क्या करे। उसे लगा कि गांव में नहीं, नदी के बीच धार में खड़े हैं। वह अब क्या करे। गांव का भी पता नहीं था। किसी के घर छप्पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। पानी उसके छाती को छूने लगा था। अब तो आंगन पार कर कोठरी में भी नहीं जा सकता। अब क्या करे। ननकू को रोना आने लगा। अगर अकेला होता तो शायद जोर जोर से रोने लगता, लेकिन बाबा का ध्यान आते ही लगा, इन 5 प्राणियों के घर में तो वही एक बहादुर बच्चा है। उसे बाबा को बचाना होगा। बस उसने आव देखा ना ताव देखा, झट से छप्पर पर चढ़ गया। घर दलान से लगा था और छप्पर नीचे पड़ता था। घर दलान से लगा था और उसका छप्पर नीचे पड़ता था। पूरा जोर लगाकर उसने बाबा को छप्पर पर खींच लिया। अभी वे लोग ऊपर पहुंचकर संभले भी नहीं थे कि घर की दीवारें ढह गई। छप्पर पानी की धार में तिनके से बहने लगा। ननकू और बाबा छप्पर को जोर से पकड़ लिया। काली बदरी के कारण
झूप अंधेरा छाया हुआ था। ननकू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस अथाह पानी ही पानी। फिर अंधेरे कुछ छटने लगे। ननकू ने देखा कि वह नदी के बीच धार में बह रहा था। उसके आस पास टूटे पेड़, झोपड़ियाँ के छप्पर, आदमी, जानवर सब कुछ नदी की धार में वेग में बहे जा रहे थे। फिर उसे ऊंचे ऊंचे घर दिखने लगे। वह समझ गया कि वह शहर के पास वह समझ गया कि वह शहर के पास वह रहा है। शहर को देखकर उसे थोड़ा ढाढ़स बंधा। फिर ऊंचे ऊंचे घर दिखने लगा। वह समझ गया कि वह शहर के पास है। वह मतलब बहते हुए शहर के पास चला गया। अब शहर को देखकर उसने थोड़ा ढाढ़स बांधा। किनारे पर खड़े लोगों को वह हाथ हिलाकर इशारा करने लगा। 2-4 लोग नाव लेकर बढ़े भी, लेकिन बीच धार तक आना कठिन था। ननकू का छप्पर आगे निकल गया। तभी एक पुल दिखा और उसकी पुल पर बहुत सारे लोग खड़े थे। ननकू सोच में डूबा था कि कैसे बचा जाए। तभी उसकी नज़र छप्पर पर पड़ी रस्सी पर गई। ननकू झटपट उसका एक सिरा छप्पर के बांस में बांधा और चिल्लाकर बोला, बाबा कस के पकड़ ली। पुल और पास आ गया। बाढ़ के कारण पुल और जलस्तर के बीच में दूरी कम हो गई थी। जैसे वे पुल के पास पहुंचे, ननकू ने रस्सी का दूसरा सिरा घुमाकर बड़े लोगों से पुल पर फेंका। पुल पर खड़े लोगों से थाम लिया। छप्पर एक झटके के साथ पुल के पाए में लगकर रुक गया। जैसे तैसे ननकू और उसका बाबा पानी से बाहर निकल गया। वे लोग एक नन्हे बच्चे के साहस और सूझबूझ को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। अब उसने किसी तरह अपने बापू को खोज निकालना चाहा। उसने अपने बापू का पता मालूम था। खोजते खोजते आखिर उनका झोपड़ा मिल गया, किंतु वह वहाँ नहीं थे। बाढ़ की खबर सुनकर वे गांव चले गए थे। बगल में ही जवाहर चाचा का झोपड़ा था। दोनों जवाहर चाचा के पास गए। उन्होंने खुशी खुशी उन दोनों को अपने यहाँ ठहराया। मतलब उनके बाबा शहर में रहते थे और वो बाढ़ की खबर सुनते ही गांव चले गए थे। और तो वो जवाहर चाचा जो शहर में रहते थे उसके पास चला गया और दोनों खुशी खुशी ननकू और उसके बाबा 4 दिन तक वहाँ टिके। जब नदी का पानी उतरने लगा तो ननकू जवाहर चाचा के साथ गांव की ओर चल पड़ा। गांव में अभी भी पानी भरा हुआ था। कितने मानुष और मवेशी बह गए कुछ पता नहीं था। ननकू का परिवार पटना जाने वाली सड़क पर अपना प्राण बचाकर सुरक्षित पड़ा था। पहल दीदिया मिली। वह ननकू से लिपट कर रोने लगी। गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए। अब अम्मा कहाँ थी, अम्मा कहाँ है? ननकू के पूछने पर दीदिया का तो होश आया कि उसने इशारे से अम्मा को दिखाया। वह सूनी आंखों से टकटकी लगाए बाढ़ के पानी में न जाने क्या क्या देख रही थी। जब ननकू जाकर उसके गोद में बैठा तो वह दहाड़ मारकर रोने लगी। बाद में ननकू को पता चला कि उसके साहस का समाचार दिल्ली तक पहुंच गया है और प्रेसिडेंट से उन्हें कुछ इनाम मिलने वाला है। ननकू मारे खुशी को झूम उठा। घर परिवार और गांव के लोगों को उस पर गर्व था। तो ये था ननकू का कहानी। ननकू अपने सूझबूझ से क्या किया, बाढ़ में दादाजी को बचा के निकाला और इसकी खबर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को पहुंच गया और उसने ननकू को साहसी पुरस्कार देने का क्या किया, निर्णय लिया और उसे पुरस्कार भी मिला। इस प्रकार से सब धीरे धीरे क्या हो गए, फिर से खुश हो गए। ये था ननकू के गांव में कैसे बाढ़ आया, कैसे डूबा, दादाजी का कहानी और ननकू, सारा कहानी यही था। कैसा लगा बच्चों आपको ये कहानी? ठीक है बच्चों, धन्यवाद।